Today I am going to teach you a very good poem of 12th class. The name of the poem is My Mother at 66. It is written by Kamala Das and the name of the book is Flamingo. So look at the whiteboard. In this poem what the poetess Kamala Das is telling. Actually Kamala Das belongs to Malabar, Kerala, India. What she is telling in this poem? We will read the poem. देखिए माई मदर एट 66 जो पोएम का टाइटल है माई मदर एट 66। इसमें उनकी माँ की एज है वो 66 हो गई है और एक्चुअली में वो वैसे दिख भी रही है क्योंकि वो अपनी मदर को एयरपोर्ट पर मदर के साथ में एयरपोर्ट जा रही थी। वो अपने घर से अपने पेरेंट्स के घर से मदर के साथ एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उन्होंने अपने साइड में मदर को देखा। उनको नींद लगी हुई थी, उनके दांत भी झड़ गए थे, मुंह थोड़ा सा खुला था और तब उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एक फियर की फीलिंग आती है। उसी फियर को इस पोएम में पोएटेस ने एक्सप्रेस किया है। इस पोएम में ऑल थ्रू द पोएम, पूरी जो पोएम है उसमें एक सीरियस टोन है और इमोशनल टोन है। तो आप पोएम को इसको हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से वॉच करना, देखना, सुनना। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। जो पोएटेस है कमला दास वो अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए जा रही है टू कोचीन। कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है। ठीक है, उनको भी जाना होगा। कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही है। आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो जो पोएटेस है जब वो जा रही थी कार से तो उन्होंने अपनी मदर को अपने बगल से बैठे हुए देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। देखिए, माई मदर और मी, इसमें जो एम लेटर है इसकी साउंड दो से अधिक बार रिपीट हो रही है तो इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी? एलिट्रेशन है। जब किसी लेटर की साउंड हो जाए तो अधिक बार रिपीट हो जाए तो एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब वो एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट, अपने मदर के घर से, मदर उनके साथ में थी, तब वो अपनी मदर को देखती है अपने बगल से डोज। तो देखती है उनकी माँ को नींद लग गई थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। जैसे गर्मियों में अपन कहीं सफर करते हैं, बस से ट्रेन से जाते हैं, नींद लग जाती है ना, तो मुंह खुल जाता है। ऐसे मुंह खुला हुआ था उनका। हर फेस एशन लाइक दैट। और उनका फेस कैसा लग रहा था? एशन लाइक। एशन का मतलब क्या होता है? जैसे राख रहती है, राख उसके जैसा कलर जैसा लग रहा था, कलरलेस हो गया था। एशन लाइक दैट। लाइक शब्द आता है तो क्या होता है? शिमली होता है। कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? शिमली। तो इसमें शिमली का यूज होता है। लाइक, एज, सिमिलर, सेम, ऐसे शब्द आ जाए, समानता बताई जाए तो शिमली होता है। तो एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, मतलब उनका जो फेस था वो कैसा लग रहा था? डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी का फेस होता है वैसे दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी मां की डेथ हो गई। तभी उनके अंदर डर की फीलिंग आती है ना, उनके अंदर फियर फीलिंग आ जाती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तभी उनको रियलाइजेशन होता है और ऐसा रियलाइजेशन होने पर बड़ा कष्ट होता है, उनको बहुत परेशानी होती है। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो उनको लगता है कि वास्तव में वो उतनी ओल्ड हो गई है जैसी वो दिख रही है। तो देखिए इसमें एज का यूज हो रहा है तो ये भी शिमली है। तो ऐसा फैक्ट था, जैसी उनकी एज थी, जैसी वो दिख रही थी वैसी एज भी थी। तभी उनको पता लगता है कि अरे मदर की एज भी 66 हो गई है। जब हम पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो हम ज्यादा सोचते नहीं उस बारे में कि हमारी एज कितनी हो रही है, हमारे पेरेंट्स की एज कितनी हो रही है। मतलब साथ में रहते हैं तो एज के बारे में कोई मैटर नहीं होता, बट उनको एक टेंशन सताने लग जाती है जब वो अपनी माँ को ऐसे देखती है तो काफी वो चिंतित हो जाती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन उस विचार को फॉरगेट करने के लिए इसमें पुट अवे का मीनिंग क्या होगा? फॉरगेट, फॉरगेट करना। उस विचार को भुलाने के लिए वो क्या करती हैं? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। वो यंग ट्रीज को देखने लग जाती है। यंग ट्रीज का मतलब बाहर पेड़ पौधे जो रहते हैं उनको देखने लग जाती है विंडो से। स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और देखते हैं कि यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब रेसिंग कर रहे हैं। तो जब कार स्पीड में चल रही होती है, कार, ट्रेन, बस से जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि रोड के साइड में हाउसेस और जो ट्रीज, प्लांट्स वगैरह जो भी रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पोएटेस है उन्होंने ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए बताया है। तो ट्रीज तो दौड़ते नहीं, वो एक ही जगह रहते हैं, है ना, वो इसका अपना प्लेस चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए बताया है।
तो जब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जब लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्प्रिंटिंग करते हैं, वो रेसिंग करते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट रेस रहती है 100 to 100 मीटर की रेस होती है उसकी स्प्रिंटिंग होती है। तो ट्रीज पे स्प्रिंट करते हुए बताया इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है। नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट करते हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरिड चिल्ड्रन का मतलब हैप्पी। जो बच्चे हैप्पी हैं, बच्चों को हैप्पी क्यों बोला है, क्योंकि बच्चे केयर फ्री रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। जो कमला दास को टेंशन हो रही है तो सोचने लगे है ना, बड़े लोगों को टेंशन हो सकती है लेकिन बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं होती, वो खा पी बढ़िया एंजॉय करते हैं आराम से। तो मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो क्या कहते हैं, बच्चों को देखती हैं जिससे वो अपना जो फियर है उसको भूल पाए। तो बच्चे घर से दौड़कर आ रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है खेलने के लिए बाहर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो कार उनकी रोक ली जाती है वहां पर, उनकी मदर उसमें बैठी होती है, कमला दास क्वार्टर से उनको जाना होता है तो वहां पर चेकिंग होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड, तो देखती है तो उनका जो फेस है दुबली पर, मतलब फेस कैसा कलरलेस हो गया है, वॉर्न का मतलब कलरलेस हो गया है, कलरलेस, वॉर्न मींस कलरलेस, ठीक है। पेल का मतलब जिसमें पर्सन बीमार पड़ जाता है तो कैसा हो जाता है, दुबला पतला सा हो जाता है ना, कमजोर सा हो जाता है, जैसा उनका फेस पहले रहता है वैसा ही रहता है। तो ऐसे उनकी कमजोरी के कारण से, ओल्ड एज के कारण से उनका फेस कैसा हो गया, उनकी बॉडी कैसी होगी, वॉर्न एंड पेल हो गई एज अ लेट विंटर मून, और कैसी हो गई, जैसे कि लेट विंटर मून होता है सर्दियों के टाइम पर, जो लेट विंटर मून होता है वो फेड फेड टाइप का हो जाता है, ऐसे ही उनका भी फेस हो गया है। तो उनके फेस की कंपैरिजन कैसे कर दी, विंटर मून से कर दी। एज में समान, तो इसमें भी सिमिली का यूज हुआ है, ठीक है ना। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एयर, और एयरपोर्ट पर इनको फिर से दोबारा से परेशानी होने लग जाती है, फिर से फीलिंग आने लग जाती है उनके अंदर कि मां फिर दोबारा से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा उनके अंदर फीलिंग आती है। तो इसमें लिखा है ओल्ड फैमिलियर एक्ट। ओल्ड फैमिलियर एक्ट मतलब क्या होता है, जैसे सारे बच्चे दुनिया के सबको ये डर होता है कि मैं मां से कहीं अलग नहीं रहूं। बचपन जब होता है तो उस टाइम पर स्कूल छोड़ने के लिए मां जाती है तो बच्चा जमीन में लौट जाता है। पहले तो घर से जाएगा, जैसे ही वो स्कूल की बिल्डिंग देखता है, गेट देखता है और सोचता है मां मुझे यहाँ छोड़ के जा रही है, तो उसको पता नहीं क्या लगता है कि मां मुझसे हमेशा के लिए अलग नहीं होता है। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है, तो अगर बच्चा वो नहीं पहचानता है तो अगर वो उस बच्चे को लेना चाहते हैं तो बच्चा उनके पास जाता नहीं, वो रोने लगता है, वो सोचता है मां से अलग नहीं हो जाऊंगी। तो वही बचपन वाला डर है, वो क्वाइटस कमला दास को सताने लगता है। हालांकि उनकी एज काफी होगी लेकिन तो भी उनको डर लगता है, बचपन वाला डर फिर से उनको आ जाता है। कहां पर, जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है उसी टाइम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है, उस टाइम उनको फिर से वो डर सताने लगता है। माई चाइल्डहुड फियर, जो क्वाइटस कमला दास को कहते हैं कि मेरा जो बचपन का डर है वो मुझे फिर से याद आने लगता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल। तो वो क्या करती है, मां को जबरदस्ती मतलब उनसे सी ऑफ कर रही थी, विदा ले रही थी, तो उनसे बोलती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको भूलना चाहती है और ऐसे बोल के उस विचार को पुट अवे करना चाहती है, फॉरगेट करना चाहती है, और वो मुस्कुराने लगती है, एश्योर करते हुए बार बार रीएश्योर करती है उनको। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मतलब मुस्कुराती रहती है, इससे ये एश्योर करना है कि उन्हें ऐसा कोई डर नहीं है और मां को भी ऐसी फीलिंग नहीं आए कि बच्ची हमारी डर रही है, घबरा रही है। तो इस पोएम में दो बार क्वाइटस को फीलिंग आती है। एक बार जब वो घर से जा रही होती है, उस टाइम पर मां को देखती है, उनको नींद लग जाती है कार में, तो साइड में बैठी होती है तो उनको देखती है कि मां डेड बॉडी जैसी दिखाई दे रही है, तो उनको डर सताने लगता है कि मां मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी दोबारा से, जब मैं जा रही होगी फिर से मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो उस विचार को भुलाने के लिए क्वाइटस क्या करती है, बाहर जो ट्रीज है स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, ट्रीज को देखने लग जाती है, बाहर विंडो से देखने लग जाती है, और जो बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं घरों से बाहर उनको देखने लग जाती है। सेकंड टाइम उनको फियर कब आता है, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है, अब वहां से उनको मदर से सेपरेट होना होता है, तब वो फीलिंग फिर से आती है।
अब उनको लगता है कि माँ से मैं हमेशा के लिए, कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए मैं उनसे बिछड़ जाऊं और माँ मुझे फिर से नहीं मिल पाए। तो उस विचार को भुलाने के लिए वो क्या करती है, उनको बोलती है सी यू सून अम्मा, और बार बार मुस्कुराती रहती है और ये रीअश्योर करती है कि उनको कोई फीलिंग ऐसी नहीं आ रही है, फियर फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब डरने की फीलिंग उनके अंदर नहीं आ रही है। तो इस पोएम में पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की है, एलिट्रेशन, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। और टोन कैसी इसकी, तो सीरियस है, इसमें कोई हंसी मजाक और ऐसी बात नहीं हो रही है। पोएटेस के अंदर जो फीलिंग आ रही है, सीरियस फीलिंग आ रही है, और उसको उसने डायरेक्ट उस चीज को बताया है। और कैसी फीलिंग आ रही है, माँ से जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो इमोशनल फीलिंग भी आ रही है, सीरियस एंड इमोशनल टोन है इस पोएम की। और इस पोएम में पोएटिक डिवाइस कोई नहीं है, देखो आप, इसमें होम लिखा है, इसमें मॉर्निंग लिखा है, इसमें मी लिखा है, इसमें फेस लिखा है, मतलब कहीं भी मैच नहीं कर रही है। तो ऐसी पोएम जिसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स, या उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स, वर्स मींस क्या होता है, सॉन्ग होता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्री वर्स बोल सकते हैं, फ्री वर्स, ठीक है, जिसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं होती पोएम में, उसको हम ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स बोलते हैं। तो इस पोएम में जो पोएटेस है अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो उसके दिमाग में आ रहे हैं, जो उसके हार्ट को टच कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ आई होगी, ट्वेल्थ क्लास के लिए अभी एग्जाम आने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को जरूर वॉच करना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना, वॉच करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।